हेलो। तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर वन, द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेशन वो होता है कि जो हमारी बॉडी का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई करता है और वहाँ से ऑर्गन से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके और हमारी बॉडी से थ्रू आउट कराता है। तो ये पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजन पहुँचाने का और CO2 को वापस लाने का काम है, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। तो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम अपने बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। टू सर्कुलेट मीन्स टू मूव अराउंड कंटिन्यूसली इन अ एरिया और क्लोज पाथ। क्लोज पाथ से मीनिंग क्या है कि हमारा बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्यों है क्लोज? क्योंकि हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है, बॉडी में जो ब्लड होता है वो हमारी वेसल्स के अंदर, हमारी नसों के अंदर ही फ्लो करता है। ऐसा नहीं कि आगे पेट में भी ब्लड आ गया और कहीं भी आ गया, आंखों में ब्लड आ गया, तो वो बॉडी के अंदर फ्रीली मूव नहीं करता है, बल्कि अपने वेसल्स के अंदर, अपनी नसों के अंदर ही वो मूव करता है और उसी में सर्कुलेट होता है। तो इसलिए इसको नाम क्लोज पाथ कहते हैं। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम, एज यू मे हैव गेस्ड, हैज़ अ जॉब ऑफ मूविंग और कैरिंग थिंग्स अराउंड द बॉडी कंटिन्यूसली। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या जॉब होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं या कुछ जो थिंग्स होती हैं वो पूरी बॉडी में कंटिन्यूसली कैरी करना और पूरी बॉडी में पहुंचाना है ना। ब्लड इज़ अ कोरियर बॉय और पोस्टमैन दैट कैरीज थिंग। ये एक एग्जांपल से समझाया गया है कि मान लो ब्लड एक कोरियर बॉय है और कोरियर को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से ब्लड एक जगह से ब्लड के अंदर वाले न्यूट्रिएंट्स को या फिर ऑक्सीजन को या हमारे खाने को, खाने की एनर्जी को, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो द ब्लड वेसल्स आर रोड्स और पाइप्स। तो ब्लड वेसल्स को बोला गया है जैसे कि रोड्स होते हैं, जैसे कोरियर बॉय रोड पे चलता है, तो इस तरीके से ब्लड वेसल्स होती हैं जो जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, हार्ट जो है एक पंप की तरह काम करता है जो कि उस ब्लड को पुश करेगा। तो सो द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। तो हर के सर्कुलेटरी सिस्टम के क्या मेजर पार्ट होते हैं? मेनली होता है हार्ट। हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, एक खुद ब्लड सेकंड पार्ट, और फिर वो ब्लड जिसमें फ्लो करेगा वो ब्लड वेसल्स, नसों को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, हिंदी में बोलते हैं नसें। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम हार्ट। हार्ट हार्ट से पढ़ने से पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, तो इस तरह का हमारा हार्ट होता है। ये बिल्कुल हार्ट जैसा ही शेप बना है। तो मेनली हमारे हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है, वो पूरा का पूरा एक हार्ट सिंगल नहीं होता है। तो हमारा हार्ट जो होता है वो इस तरह का दिखता है, ऐसा होता है हमारा हार्ट, जो कि मेनली देखो, ये मसल्स का बना हुआ है हार्ट है हमारा। ये मसल्स का बना हुआ होता है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो जैसे हम अपनी मुट्ठी को भींचते हैं ना, मुट्ठी को बंद करते हैं कस के, तो इस तरीके से ये मसल्स पूरे हार्ट को टाइट और लूज कर सकती हैं। पहले स्क्वीज कर सकता है टाइट होके और फिर अपने आप ही लूज हो सकता है। ठीक है, तो हार्ट का मेन फंक्शन भी होता है स्क्वीज होना। ठीक है, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं। तो हार्ट किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। और इस इसमें से जो है ब्लड वेसल्स, तो इसमें से ब्लड वेसल्स निकली हुई होती हैं और कुछ ब्लड वेसल्स इसमें से बाहर जा रही होती हैं। ठीक है, जो ब्लू कलर की इसमें शो है वो ब्लड लाती हैं, ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड लाती है, ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लाती है। इनके नाम क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसको क्या करती है, और जो पिंक कलर की बनी हुई है, रेड कलर की डार्क रेड, वो जैसे ये वाली है, ये पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी होल बॉडी के लिए ब्लड को वापस लेके जाती है, सप्लाई करती है बॉडी बॉडी का। तो हार्ट एक पंप है जो कि पूरी बॉडी से ब्लड को सक करता है, लेता है और उसके बाद पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम हार्ट के बारे में। हार्ट, द हार्ट लाइज इन द चेस्ट। हार्ट हमारे कहाँ होता है? चेस्ट में, मतलब हमारे सीने के अंदर दिल होता है। ठीक है, हार्ट होता है बिटवीन द लंग्स, हमारे दोनों लंग्स के बीच में
सिचुएटेड होता है वो, है ना। एंड इट इज टिल्टेड अ लिटिल टू द लेफ्ट, टिल्टेड मतलब मुड़ा हुआ, हल्का सा लेफ्ट साइड में को थोड़ा सा झुका हुआ होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, हल्का सा लेफ्ट साइड में को झुका होता है। अब इस चैप्टर में हम जब लेफ्ट और राइट बोलेंगे तो हम इस डायग्राम को कंसीडर करेंगे। इस लड़के का जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड होगी और इधर वाली साइड राइट होगी, है ना, मतलब हमारी साइड से उल्टी होंगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को टिल्टेड है थोड़ा सा, देखो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा निकला हुआ है ना। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन्स एट द बैक, पीछे की साइड से बैकबोन से प्रोटेक्टेड है, पीछे पूरी की हमारी बैकबोन है ना। एंड इन फ्रंट द चेस्ट बोन इन द फ्रंट एंड द रिब्स ऑन द साइड्स, फ्रंट पे हमारी चेस्ट बोन होती है, यहाँ पे चेस्ट बोन, और रिब्स मतलब हमारी पसलियाँ, जो यहाँ पे खूब सारी इस तरीके की जाल जो बोन्स होती है ना, हम अपने अपने चेस्ट को हम छू के देखेंगे तो हमें फील होंगी यहाँ पे खूब सारी बोन्स है लंबी लंबी इस तरीके की, तो उसको रिब्स बोलते हैं, ठीक है। साइड से रिब्स से, फ्रंट और साइड से, और फ्रंट में चेस्ट बोन, पीछे की साइड में बैक बोन होती है, ठीक है। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन थ्रू द लाइफ ऑफ अ पर्सन, इट इज नॉट वेरी लार्ज, है ना। इट इज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट। तो हम ये सोचते हैं कि पूरी लाइफ में हार्ट जो है कितना वर्क करता होगा, ठीक है, और उसके साइज के हिसाब से, और जबकि वो बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा सा है। इट इज जस्ट अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट, फिस्ट मतलब हमारी मुट्ठी। कोई आदमी अपनी पर्सन अपनी मुट्ठी को बंद करेगा ना, इस जितनी बड़ी उसकी मुट्ठी है उस साइज का उसका हार्ट होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट आर थिक, जो हार्ट की वॉल्स होती हैं जिसका वो बना हुआ है, मैंने अभी दिखाया था मसल्स का बना हुआ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होती हैं, है ना। वैन दीज मसल्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट मीन्स टाइट होना, जब हम अपनी फिस्ट को या हम अपनी मुट्ठी को भींचते हैं तो हमारी उंगलियां किस तरीके से टाइट हो जाती हैं, इस तरीके से हार्ट की मसल्स, वो अंदर से हॉलो होता है ना, तो उसकी मसल्स उसको टाइट कर सकती हैं और लूज कर सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इनटू द लार्ज ब्लड वेसल्स दैट्स कम आउट ऑफ इट, अभी जो मैंने दिखाई थी रेड वाली, तो हार्ट जब कांटेक्ट करता है तो वो ब्लड को पंप करता है, और वो अपना सारा ब्लड, उसके अंदर जो ब्लड होता है वो उसको बड़ी बिग लार्ज ब्लड वेसल्स के अंदर पंप आउट कर देता है। सो इज द हार्ट इज लाइक अ पाउच फुल ऑफ ब्लड दैट पुश द ब्लड इनटू द ब्लड। तो हार्ट एक पाउच की तरह है, एक मस्कुलर पाउच की तरह मसल्स का बना हुआ एक ऐसा पाउच है जो कि वेसल्स के अंदर ब्लड को पंप कर सकता है, ठीक है। द हार्ट इज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स चैम्बर्स, हमारा हार्ट जो होता है वो 4 पार्ट्स में, वो पूरा का पूरा सिंगल हॉलो नहीं होता, सिंगल चैम्बर नहीं होता, चैम्बर मतलब अंदर की जो खाली जगह है वो सिंगल नहीं होती है, ये पूरा का पूरा सिंगल नहीं है, बल्कि ये 4 चैम्बर में बटा हुआ है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, और बीच में वॉल्स हैं जो इसको अलग करती हैं, ठीक है, इसी को चैम्बर्स बोलते हैं। तो 4 चैम्बर्स का होता है, याद रखने की चीज़ है कि हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, हार्ट 4 चैम्बर्स, ठीक है। हॉलो मतलब अंदर से खोखला है वो, ठीक है। द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया एंड द लोअर वंस आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। तो ऊपर के 2 चैम्बर्स को ऑर्ट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। द थिक वॉल सेपरेट द 4 चैम्बर ऑफ हार्ट, सो ब्लड डज नॉट स्लॉश अराउंड द फ्रीली इनसाइड द हार्ट। तो जो 4 चैम्बर्स होते हैं मैंने बताया हार्ट के, वो उनके बीच में वॉल्स होती हैं ताकि ताकि ब्लड जो है वो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में फ्रीली मूव कर सके, है ना। इट कैन फ्लो ओनली थ्रू द गेट्स कॉल्ड वॉल्स इन द वॉल। तो उन वॉलों के अंदर छोटे छोटे गेट्स होते हैं, ब्लड उन्हीं उन उन गेट्स को क्या बोलते हैं, वॉल्स, ठीक है। ब्लड जो होता है वो उन्हीं वॉल्स के थ्रू या उन गेट के थ्रू ही एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जा सकता है, कि ऐसा नहीं कि फ्रीली मूव कर सकता है। दीज वॉल्स आर लाइक वन वे डोर्स दैट अलाउड अ ब्लड फ्लो थ्रू ओनली वन डायरेक्शन। तो ये जो वॉल्स होते हैं ये वन वे डोर्स होते हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं, जैसे कि फ्रॉम आर्टियर टू वेंट्रिकल्स, ठीक है। ये डायग्रामेटिक है, डायग्राम बनाया मैंने, तो ये मैं समझाने के लिए आपको सिंपली किस तरीके का हमारा हार्ट होता है। तो अभी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी बेसिकली हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, इस तरीके का हार्ट होता है, ये बहुत फनी है, ठीक है।
इसमें क्या होता है कि 4 चैम्बर में अंदर बटा हुआ होता है, ये वॉल्स होती हैं इस तरीके से, 2 वॉल्स होती हैं जो जिससे कि ये 4 चैम्बर बन जाते हैं, ऊपर के 2 छोटे चैम्बर्स, नीचे के 2 बड़े बड़े चैम्बर्स, ठीक है, तो 4 चैम्बर बन गए। ऊपर के को बोलते हैं हम ऑर्ट्रिया, दोनों को, नीचे को बोलते हैं वेंट्रिकल्स, ठीक है, नीचे के दोनों वेंट्रिकल्स हैं। अब ब्लड जो होता है वो इसमें सब में फ्रीली मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ वॉल्स लगी हुई हैं, मगर इन वॉल्स में ये गेट्स होते हैं छोटे छोटे 2, ठीक है, ब्लड इनसे इनके थ्रू होके नीचे जा सकता है, और इस वाले वॉल्स के थ्रू होके ऑर्टिकल से ऑर्टिया से वेंट्रिकल में जा सकता है, ठीक है। इधर उधर एक वेंट्रिकल से दूसरे वेंट्रिकल में नहीं जा सकता, यहाँ ऑर्टिक और एक ऑर्टिया में भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ बीच में वॉल्स होती हैं, तो इन दोनों को सेपरेट करती हैं, ठीक है, यही स्ट्रक्चर है हार्ट का सिंपली। और ब्लड वेसल्स क्या होती है, वॉल्स, अभी मैंने बताया वॉल्स क्या होते हैं, वॉल्स इस तरह के होते हैं, ये मानो हमारा ब्लड वेसल्स है, एक ब्लड वेसल्स है, इसमें इधर की डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है आराम से, क्योंकि यह तो फ्लैप होते हैं, फ्लैप मतलब 2 गेट्स टाइप के होते हैं, वो इस तरीके से खुला हुआ है अभी, तो ब्लड इस तरीके से फ्लो हो सकता है। लेकिन अगर ये किसी 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 वजह से ब्लड वापस उल्टा बहने लगे यहाँ पे, तो ये गेट इस तरीके से बंद हो जाते हैं, यहाँ क्लोज हो जाते हैं, तो यहाँ फ्लो रुक जाता है। तो इस तरीके से वन साइड ही ब्लड का फ्लो हो सकता है, तो इसकी वजह से, इन वॉल्स की वजह से, तो ये लगे हुए होते हैं यहाँ पे, ताकि ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही जाए ब्लड, वापस ना आए, यहाँ ऑरिकल से वेंट्रिकल में ही जाए, और टेया से वेंट्रिकल में जाए, वापस ना आए। यहाँ पे भी लगे होते हैं 2 गेट, ताकि वेंट्रिकल से इस तरीके से बाहर निकले, वापस ना जाए ब्लड, क्योंकि वापस आएगा तो पंप ही नहीं कर पाएगा ना। जब जब हार्ट ने बॉडी में मान लो ब्लड पंप कर दिया, तो बॉडी का ब्लड उसी जगह से वापस नहीं आना चाहिए ना, सर्कुलेट होकर वापस आना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं वॉल्स, ठीक है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ब्लड कैन नाइदर फ्लो बैक फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू आर्टिया, जैसे मैंने अभी बताया, वॉल्स की वजह से वेंट्रिकल से वापस आर्टरिया में नहीं जाता ब्लड, नॉर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ हार्ट टू द लेफ्ट साइड, और राइट साइड से लेफ्ट साइड में भी नहीं जाता। द राइट साइड ऑफ ब्लड इज poor in oxygen, while the left side has the blood is rich in oxygen, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, वो पाइप्स, वो नलियाँ, वो पाइप्स जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करेगा, उनको ब्लड वेसल्स करते कहते हैं। ये कितने तरह की होती हैं, ये मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है आर्टरीज, ठीक है, हार्ट में से जो ब्लड बाहर निकलता है, जब हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है, तो जिन जिन वाली वेसल्स में निकलता है उनको हम आर्टरीज कहते हैं। और वापस लौट के हार्ट ब्लड में जब आता है, ब्लड जब हार्ट में आता है वापस लौट के, तो उसको हम कहते हैं वेन्स, ठीक है। अभी देखो डायग्राम से समझाता हूँ मैं आपको। ये अच्छा डायग्राम है, देखो, यहाँ देखो, हार्ट में से जब ब्लड निकलता है, तो जो होती हैं वो आर्टरीज कहलाती हैं, ठीक है। वो आर्टरीज आगे जाके बहुत सारी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज क्या होती हैं, कैपिलरी के बेड में बहुत पतली पतली नलियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, बहुत पतली पतली वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह या फूड वगैरह हमारे टिश्यूज़ वगैरह में, ऑर्गन वगैरह में, ये हर जगह होती हैं, ये हर ऑर्गन में से होती है कैपिलरीज। तो वहाँ से क्या होता है, ऑक्सीजन वगैरह हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और ट्रांसफ़र बैक हो जाती है, ठीक है, और CO2 वापस आ जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, तो रेड कलर का ब्लड, जो ऑक्सीजन की वजह से रेड कलर का था ब्लड, वो वेसल्स क्या होती हैं, ब्लू कलर की शो होने लगती हैं। तो ब्लू कलर का मतलब है अनऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन का कलर ब्लू होता है क्योंकि उसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। तो वही है, एक आर्टरीज हो गई, एक कैपिलरीज हो गई, और एक वेन हो गई, 3 तरह की हमारे पास वेसल्स होती हैं। अभी हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। Blood vessel, as you know, that are the tubes through which blood circulate around the body. Blood vessels वो tubes होती हैं जिनसे पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो सर्कुलेट होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट आर कॉल्ड आर्टरीज। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से बाहर ब्लड लेके जाती हैं, उसका नाम आप आर्टरीज कहते हैं, उनको हम आर्टरीज कहते हैं। द मेन आर्टरी थ्रू विच ब्लड लीव्स द हार्ट इज कॉल्ड आर्योटा। और मेन आर्टरी है जो हार्ट से, एक सिंगल आर्टरी बड़ी वाली निकलती है, उसका नाम आर्योटा होता है। बाकी सब आर्टरीज का नाम
को हम आर्टरीज बोलते हैं, बस मेन आर्टरीज को हम आर्योटा बोलते हैं। इट इज़ द बिगेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, ये सबसे बड़ी आर्टरी होती है। इट ब्रांच इनटू स्मॉलर आर्टरीज दैट कैरी ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये मेन आर्टरी जो है जिसका नाम आर्योटा है, ये आगे जाके आर्टरीजों में, छोटी छोटी आर्टरीजों में बढ़ती जाती है और छोटी होती जाती है। तो और पूरी बॉडी के डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स तक हमारे ब्लड को पहुंचाती है। अनदर इम्पोर्टेंट आर्टरी इज द वन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। ठीक है, एक और आर्टरी है जो हार्ट हार्ट से लंग्स में ब्लड लेके जाती है ना। इट हैज टू मेन ब्रांचेस दैट कैरी ब्लड टू द लंग्स, है ना। उसकी दो ब्रांच होती है। ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आर कॉल्ड वेन्स। जो पूरी आर्टरीज तो वो होती हैं जो हार्ट से पूरी डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक ब्लड को पहुंचाती हैं, तो उनका नाम आर्टरीज हो गया। ठीक है, अब उन ऑर्गन से वापस ब्लड को लेके हार्ट में, क्योंकि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है जैसे कि हमने पढ़ा, तो ब्लड उस वे ब्लड जो है वो हमारी वेसल से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक आर्टरी में से गया, फिर वो वेन्स में से वापस आ गया। तो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बॉडी से वापस ब्लड को लेके हार्ट में आती है उसका नाम है वेन्स। ठीक है, द वेन्स from the different parts of body carry blood into the large veins that enter the heart. These large veins are called superior vena cava and inferior vena cava. Superior माने ऊपर वाली, जो सुपीरियर है मतलब ऊपर वाली। inferior माने नीचे वाली। ठीक है, वेना केवा क्या होती है, वेना केवा ये, वेना केवा ये। तो ऊपर के बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके आएगी हार्ट में उसे बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे के बॉडी पार्ट से, ठीक है, हार्ट से नीचे के सारे बॉडी पार्ट से जो ब्लड लेके वापस हार्ट में आएगी उसको बोलेंगे इन्फीरियर वेना केवा। अब आगे जाके इन्फीरियर और सुपीरियर दोनों मिलके एक वेना केवा ही बन जाती है। ठीक है, ये बस ऊपर और नीचे की वजह से नाम लिखे हुए हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट कैरीज ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वही जो मैंने बताया था, सुपीरियर वेना केवा जो होती है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड लेती है ना, चेस्ट से ऊपर के हिस्से से। वाइल द सेकंड कैरीज ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, और इन्फीरियर वेना केवा जो होती है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड कैरी करती है। अदर देन दीज आर द फोर वेन्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट, टू ऑफ द ईच लंग्स। बाकी ये और वेन्स होती हैं जो लंग्स से वापस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, अभी डायग्राम में से मैं समझा दूंगा। ठीक है, द ब्लूइश ग्रीन लाइंस दैट रन थ्रू द इनसाइड द आर्म्स and the back of the hand are veins. Arteries lie deeper than veins. We cannot see them. देखो, जो जो हम अपने हाथ देखते हैं, जो लोग जिनका फेयर कलर होता है, तो उनके हाथ हाथ को अगर देखें तो इस तरीके से देखो, तो यहाँ पे हमें ब्लू कलर की कुछ वेसल्स दिखाई देती हैं, लोगों के हाथ में आती हैं, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं उनके हाथ में क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो ब्लू कलर की जो होती हैं, ब्लू कलर ले लेता हूँ मैं, तो ब्लू कलर की जो शो करती है इस तरीके की, इस तरीके की ब्लू ब्लू वो होती हैं, ऐसे होती है ना हाथ में, तो इनको हम बोलते हैं वेन्स। ठीक है, और जो आर्टरीज होती हैं वो डीपर होती हैं, वो अंदर होती हैं, तो वो जल्दी से उनको हम देख नहीं सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गहराई में होती है, तो दिखाई नहीं देती हैं नॉर्मली आंखों से। तो इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, मतलब हार्ट से जो बाहर ब्लड लेके जा रही है उसका नाम आर्टरी है। एंड वेन्स आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट में जो ब्लड लेके आ रही है उसका नाम क्या होता है, वेन्स। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या होता है, आर्टरीज लाई डीपर देन द वेन्स, वी कैन नॉट सी देम। आर्टरी जो होती हैं वो हाथ के अंदर या बॉडी बॉडी के अंदर काफ़ी गहराई में होती हैं, अंदर होती हैं, तो उसको हम देख नहीं सकते। वेन्स लाई क्लोजर टू द स्किन एंड अपीयर्स ब्लूइश इन ग्रीन इन लाइंस। तो वेन्स जो होती हैं वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखाई देती है क्योंकि वो स्किन के पास ही होती हैं, ऊपर सरफेस पे। ठीक है, तीसरा कंपोनेंट क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, तीसरा कंपोनेंट होता है ब्लड। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड इज टू कैरी थिंग्स अराउंड द बॉडी एंड इट कैरीज। देखो, ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मेनली काम होता है, तो कोरियर बॉय होता है ब्लड, जो कि हमारे खाने को, हमारी ऑक्सीजन को, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा। कहाँ क्या ट्रांसफर करेगा उसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या क्या करता है,
डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टेड फूड का मतलब आप जानते हो क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है कि खाने को हम छोटे छोटे पार्ट्सों में तोड़ने को हम डाइजेशन बोलते हैं। पहले हम उसको चबाते हैं खाने को, चबाने के बाद हमारा जो स्टमक होता है वो भी उसको खाने को एसिड वगैरह मिला के और उससे वो एंजाइम वगैरह मिला के उसको डाइजेस्ट करता है और स्मॉल पार्टिकल में तोड़ता है। तो इस तरीके से इंटेस्टाइन में पहुँचते पहुँचते फूड जो होता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में टूट चुका होता है। ठीक है। तो इसलिए वो छोटे पार्टिकल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें ब्लड ब्लड के अंदर होके जाते हैं। ठीक है, ब्लड है ना। ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ब्लड क्या करता है? दूसरा काम, ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है कि लंग्स से ऑक्सीजन को लेके और वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक है। वेस्ट अब क्या करेगा? ऑक्सीजन पहुंचा दी, फूड पहुंचा दिया। अब जो फूड से जो वेस्ट बनेगा और ऑक्सीजन से जो वेस्ट बनेगा उसको वापस भी तो लाएगा। तो फूड से जो वेस्ट बनता है, तो वेस्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द किडनीज, उसको वापस किडनी में छानने के लिए या वापस, ठीक है, पहुंचाता है। ठीक है। एंड जो ऑक्सीजन थी वो अब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है यूज होने के बाद बॉडी पार्ट्स में। तो बॉडी पार्ट से वापस, पहले ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट लंग्स से लेके पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया, फिर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को वापस बॉडी पार्ट से लेके लंग्स में वापस पहुंचाता है, ताकि लंग्स में जाके वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाए एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से क्लीन ऑक्सीजन वापस लंग्स के अंदर आए, ताकि वो वापस ब्लड में आए। तो इस तरीके से साइकिल चलती है। टिनी फिंगर्स कॉल्ड वाइट ब्लड सेल्स विच आर द पार्ट ऑफ अ ब्लड टू फाइट जर्म्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड के अंदर एक तो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जिससे ब्लड रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, वो सेल्स होती है। ठीक है। और उसमें एक ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं जो ब्लड के अंदर साफ सफाई का या जर्म से फाइट करने का, या ब्लड के अंदर कोई गलत पार्टिकल आ गया उसको साफ करने का, उसको खाने का, खा के उसको साफ करती हैं, रहती हैं, कंटिन्यूस उसकी ब्लड की साफ सफाई करती हैं। ठीक।